हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जनहित याचिका, जिसे हम लोकहितवाद और PIL और इसे शॉर्ट फॉर्म में झैया भी कहते हैं। थोड़ा सा इसका मैं परिचय आप लोगों को बताना चाहूँगी। इस प्रकार की जो याचिका का विस्तार है, अमेरिका में जन्मा, वहाँ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं, जबकि हमारे भारत में जनहित याचिका या लोकहितवाद या PIL कहते हैं। भारत में जनहित याचिका PN भगवती ने प्रारंभ की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मैंने पिछला अपना वीडियो अपलोड किया था, वो मेरा वीडियो है न्यायिक सक्रियता के ऊपर था, और उससे मैंने कहा था कि जो न्यायिक सक्रियता है और जनहित याचिका का जो विस्तार है बहुत हद तक समान रूप से है। और इसके बाद तो जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो है जनहित याचिका के ऊपर ही बनाऊंगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसका डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूँगी। भारतीय कानून में सामाजिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। आप लोगों ने देखा होगा कि सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए हम अगर मुकदमा दायर करते हैं तो हम सीधे न्यायालय में जाते हैं। सामान्य अदालती याचिकाओं से यह अलग है। क्या अलग है? जनहित याचिका, क्योंकि इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, जबकि जो दूसरी कार्रवाई है उसमें पीड़ित जो पक्ष रहता है उसको अदालत में जाना अनिवार्य होता है। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका के अब तक के मामले ने बहुत व्यापक क्षेत्रों, कारागार और बंदी सशस्त्र सेना, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोक नीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका को प्रभावित किया है। न्यायिक और जो इसका है कि जनहित याचिका का जो है उसका मध्यम वर्ग ने स्वागत और समर्थन किया है। जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से उत्पन्न है। इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। याचिका है लोकहित भावना पर कार्य करती हैं। ये न्यायिक उपकरण है जिनका लक्ष्य होता है जनहित प्राप्त करना। इनका लक्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है। ये समूह हित में काम आती हैं, ना कि व्यक्तिगत हित में। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर यह उसी पर काम करती हैं, जैसे ये समूह के ऊपर काम करेंगे। जैसे किसी एक व्यक्ति का पर्सनल अगर कोई मामला है तो उसमें हम जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वहीं पे समूह का अगर उसमें अधिकारों का हनन होता है तो हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक किया जा सकता है। इसको स्वीकार करना या ना स्वीकार करना न्यायालय पर निर्भर करता है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है, और इसको स्वीकार करना या ना करना यह न्यायालय पर निर्भर करता है। जनहित याचिकाओं की स्वीकृति हेतु उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियम बनाए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति, संगठन इन्हें ला सकता है। कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड भी रिट याचिका मानकर ये जारी की जा सकती है। कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति पोस्ट कार्ड भी देता है तो वहाँ पे रिट याचिका मानकर ये जारी की जा सकती है। कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु न्यायालय शुल्क माफ कर दे। ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरुद्ध भी लाई जा सकती है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो झैया का उसमें 2 प्रमुख मुकदमे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जनहित याचिका का प्रथम जो मुख्य मुकदमा 1979 में हुसैन आरा खातून और बिहार राज्य AIR 1979 SC 1360 केस में कारागार और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबंध था। यह एक अधिवक्ता द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे एक खबर, जिसमें बिहार के जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों का हाल वर्णित था। उस किसमें एक खबर में, जो कि एक अखबार में छपा हुआ था, के आधार पर दायर किया गया था। मुकदमे के नतीजतन 40,000 से भी ज़्यादा कैदियों को रिहा किया गया था। त्वरित न्याय को एक मौलिक अधिकार माना गया जो उन कैदियों को नहीं दिया जा रहा था। इस सिद्धांत
को बाद के केसों में भी स्वीकार किया गया। दूसरा जो केस है वो है MC मेहता और भारतीय संघ और अन्य। ये है 1975-2001। इस लंबे चले केस में अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली मास्टर प्लान के तहत और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली के रिहायशी इलाकों के करीब 1 लाख औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाए। इस फैसले ने वर्ष 1999 के अंत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक अशांति और सामाजिक अस्थिरता को जन्म दिया और इसकी आलोचना भी हुई। न्यायालय द्वारा आम मजदूरों के हितों की अनदेखी पर्यावरण के लिए की जा रही है। इस जो जनहित याचिका ने करीब 20 लाख लोगों को प्रभावित किया था जो इन इकाइयों में सेवारत थे। एक और संबंध फैसले में उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2001 में आदेश दिया कि दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसों को चरणबद्ध तरीके से सिर्फ CNG ईंधन से चलाया जाए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि यह माना गया कि CNG डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषणकारी है। हालांकि बाद में यह पाया गया कि बहुत कम गंधक वाला डीजल भी एक अच्छा या बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों ये 3 जो मैंने आप लोगों को बात बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जनहित याचिका से संबंधित है और ये परीक्षा में जो पूछे भी गए हैं हुसैन आरा खातून और बिहार राज्य MC मेहता भारतीय संघ, ये दोनों केस तो बहुत ही वेरी IMP हैं, तो आप लोग इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, कुछ कमेंट है, कुछ खामी है मेरे इस वीडियो में तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आप अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।